चैनल। सो मेरा हाफ ईयरली शुरू होने वाला है, इट्स जस्ट राइट एट द कॉर्नर और मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। रिवीजन की तो बात ही छोड़ो। एंड आपको पता है मेरे टीचर्स ना, मैं शुरू से पढ़ के रखी थी। जैसे कि मैं केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ लिया था, सेकेंड तो मेरे इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं, थर्ड मैंने पढ़ लिया था, फोर्थ विच इज गोइंग एंड केमिकल बॉन्डिंग। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेकेंड बुक का रिडॉक्स रिएक्शन दे दिया, पता नहीं क्यों। एंड फिर बायो की बात करें तो बायो में मैंने यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड मॉर्फोलॉजी सब कर लिया था, बट उन्होंने लास्ट यूनिट दे दिया जिसमें बॉडी फ्लूइड है, एक्सक्रीटरी है, सर्कुलेटरी सिस्टम। उन्होंने पता नहीं कैसे ऐसा हो गया है, बट मुझे अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। पहले मैंने शुरू का पढ़ के रखा था कि वो देंगे, बट इट्स जस्ट ऑल ओवर द प्लेस। मैंने क्या सोचा था और क्या ही हो गया। मेरे साथ हमेशा यही होता है, बट कोई बात नहीं, हमेशा जैसे पढ़ती हूँ वैसे आज भी पढ़ लूँगी। And let me show you. That's how my study table looks like. The thing, मतलब सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है. It's just a very big mess. अब मुझे इसे साफ़ करना है और मैं जल्दी से इसे पहले साफ़ करती हूँ। सो मैं अपना टेबल साफ़ करने में लगी एंड दिस पाउच आई ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन। मैंने इसका रिव्यू अपने शॉर्ट्स पे दिया, यू कैन चेक इट आउट। सो जनरली मेरा टेबल इतना गंदा नहीं होता, मैं पढ़ के उठती हूँ तो साफ़ करके उठती हूँ, लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने साफ़ नहीं किया था एंड मैंने ये सोचा कि मुझे साफ़ करना पड़ेगा, इसीलिए मैं पढ़ भी नहीं रही थी टेबल पे। मैं उसको नेगलेक्ट करके बेड पे पढ़ने लगी कि मुझे साफ़ करना पड़ेगा। फिर मैंने आज मैं उसको साफ़ करके रहूँगी। आई एम वेरी आलसी। सो फिर मैंने उसको साफ़ करना शुरू किया। मैंने तो कहा कि अब तो एकदम डीप क्लीनिंग कर दूँगी मैंने थोड़ी सी इसकी डीप क्लीनिंग भी कर दी एंड दैट्स हाउ माई टेबल लुक्ड लाइक। बहुत ही ज़्यादा साफ़ आई नो। एंड देन फिर जो मैंने आपको पाउच दिखाया था, इट वॉज़ एक्चुअली अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड। सो मैंने उसको पैक किया एंड आई सक एट पैकिंग गिफ्ट्स लिटरली। मतलब ये पर्टिकुलर पाउच को मैं शेप ही नहीं दे पा रही थी, उसका शेप ही नहीं आ रहा था। मैंने उसका कॉर्नर कम से कम 4-5 बार फोल्ड किया लेकिन शेप नहीं आ रहा था, बट स्टिल आई ट्राइड। और इतना गंदा पैकिंग हुई थी, इतनी गंदी पैकिंग हुई थी, अगर वो मेरी गिफ्ट देखेगी वो हंसेगी भी, मैं यही सोच रही। This like looks so good, like flattering. I know it's bad too, but it's good when compared to this side. Like it's just a whole mess going on, but I'm not good at packing gifts, as I said. So yeah. India's best study platform, Next Topper, has come up with a surprise for the students who are aiming to crack next competitive exam. And this surprise is Next Toppers Olympiad 2024. This is India's biggest Olympiad where you'll get participation certificates. This reward is 5 crore plus and you'll get exciting prizes like laptops, headphones, trophies and many more. Final round, you'll get a chance to meet your favorite teacher, Digras sir, Shobit sir, Prashant sir. As national level exams are too costly to appear, but Next Topper Olympiad exam price is only 49. And this exam is designed in such a way that it will help students to prepare for their competitive exams like NEET, JEE, etc. Go and apply for it. I have linked the registration form in the description box. एंड ये ओलंपियाड कंडक्ट होगा 3 स्टेजेस में, दैट इज़ स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 फाइनली। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है दैट यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस एंड यू कैन ऑल्सो स्टैंड अ चांस टू मीट योर फेवरेट टीचर्स. So why not? And for more details visit Next Topper's website or my description box and go and apply for it. एंड फिर मैं अपना टेबल साफ़ करने के बाद पढ़ने बैठ गई। मैंने सबसे पहले अपना मटेरियल्स जो है एक साथ लिया, बुक, कॉपीज़, पेन, हाइलाइटर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माई मोबाइल फ़ोन, बिकॉज उसके बिना तो मैं आज पढ़ नहीं सकती थी। क्योंकि टीचर्स जो हमारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उन्होंने शुरू के चैप्टर्स नहीं, लास्ट के चैप्टर्स दिए, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे तो स्कूल से पढ़ते नहीं, कोचिंग से पढ़ते हैं एंड बैचेस से पढ़ते हैं, तो उसमें तो लाइन बाई लाइन पढ़ाएंगे ना चैप्टर्स, तो उन्होंने लास्ट का दिया ताकि बच्चे सफ़र करें। एंड या वी आर सफरिंग, और मेरे लिए तो हाँ है, अब आप कर रहे हो कि नहीं पता नहीं। सो बस मैंने अपनी बुक खोली एंड फिर मैंने एक लेक्चर ढूंढा जल्दी से एंड फिर मैं अपना लेक्चर लेना शुरू कर लिया। मैंने सबसे पहले अपनी बायोलॉजी से शुरू किया बिकॉज़ उसमें ज़्यादा चैप्टर्स, सारे लास्ट यूनिट के 4 चैप्टर्स दे आर गिविंग अस, सो हम पहले वही कर रहे थे। एंड मैंने स्टार्ट किया था ब्रीदिंग से, लास्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। एंड मुझे पता नहीं, अगर समझ लो लेक्चर 1 घंटे का है तो मेरे अंदर 1 घंटे का लेक्चर ख़त्म करने के लिए आई एटलीस्ट वॉन्ट 3 आवर्स, बिकॉज़ मैं उसको तो 10 बार पहले तो पीछे करूँगी, फिर मैं उसको रोक के अपनी नोट्स लिखूँगी,
बहुत ही ज़्यादा तामझाम हो जाता है। मुझे ऑनलाइन लेक्चर इसीलिए नहीं पसंद है, लेकिन अब ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन था, सो मुझे लेना पड़ा। पर धीरे धीरे स्कूल का पेस और कोचिंग का पेस बनाए रखना तो इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है। मतलब स्कूल का टेस्ट ख़त्म हो रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, तो कोचिंग का स्टार्ट हो रहा है, और अगर कोचिंग का चल रहा है तो स्कूल का चलना ज़रूरी है। मतलब समझ नहीं आता, शुड आई अटेंड एग्ज़ाम ऑफ स्कूल और कोचिंग, एकदम मतलब उसी में इधर उधर हो गया है। एंड आफ्टर कमिंग टू 11th इट इज़ गेटिंग वेरी स्ट्रेसफुल है। मतलब 10th से तो बहुत है, 10th फिर भी बहुत अच्छी गई थी, लेकिन 11th में तो शुरू से ही एकदम इधर उधर हो रहा है, सब कुछ मेस क्रिएटेड है। लेकिन कोई बात नहीं, टुगेदर वी विल। सो या, एंड इसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, तो आई स्टडीड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, और अब लंच का टाइम भी हो रहा है एंड भूख भी लग रही है। सो मैं अभी लंच करती हूँ एंड देन आई विल कम बैक फॉर स्टडी सेशन 2। लैम्प बंद कर देती हूँ बिकॉज इसका चार्ज बहुत जल्दी ख़त्म होता है। एंड लेट्स जस्ट गो ईट आवर लंच। दैट्स हाउ माई लंच लुक्स लाइक, सब्ज़ी रोटी एंड बस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ईट इट, फिर उसके बाद आई विल स्टडी। जो मैंने स्टडी सेशन 2 की बात की वो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ उस दिन, बिकॉज़ मैं जैसे ही खाना खा के उठी मुझे याद आया कि मुझे फ़िज़िक्स की डीपीपी करनी है। कोचिंग में आज सर देखने वाले थे एंड टुडे वाज द लास्ट डे। सो सबसे पहले मैंने डीपीपी फ़िज़िक्स की करनी शुरू की एंड उसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस थे, जो मेरा 1-1.5 घंटा उसमें लग गया। और मैं जैसे ही अपनी डीपीपी करके उठी, कोचिंग का टाइम हो गया था, सो मैं जल्दी से कोचिंग के लिए रेडी हुई। सो मेरी कोचिंग होती है 4:30 से 8:30 बजे की, लेकिन जैसे कि मेरी कोचिंग दूर है तो मुझे घर से 4 बजे निकलना पड़ता है। सो मैं रेडी होकर 4 बजे घर से निकल गई थी एंड फिर मैं घर पे आती हूँ 8:30 बजे तक, 8:15 8:20 ऐसा होता रहता है। फिर मैं आई, मैंने खाना खाया एंड घर पे कोई आया हुआ था, सो थोड़ा उनसे बात हुई एंड फिर मैं सो गई। मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे बायोलॉजी का कोई लेक्चर करना है एंड मुझे याद ही नहीं आया दैट आई एम मेकिंग अ पर्टिकुलर व्लॉग। लेकिन कोई नहीं, फिर मैं सुबह जल्दी उठी। आई वोक अप एट 4:50, ऑलमोस्ट 5 हो रहा था। सो मैं 2 घंटे पढ़ी, 7 बज गया था पढ़ते पढ़ते, और मैं वही लेक्चर पढ़ रही थी बायोलॉजी का जो मैं पिछले दिन पढ़ रही थी, बिकॉज़ मुझे इसको ख़त्म करना था एंड मैंने उसको किया। फिर मैं 2 घंटे पढ़ने के बाद उठ गई क्योंकि मुझे भूख लगी। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, डेली का काम किया, फिर पार्सल वाले भैया आए और आई गॉट दिस पार्सल। मुझे पता भी नहीं था कि मैंने ये ऑर्डर किया, फिर मुझे पता चला, मैसेज मैंने देखा तो ये PR था फ्रॉम पिलग्रिम। सो मुझे इसकी वीडियो भी शूट करनी पड़ेगी। एंड बस अभी मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ एंड इसका तो अभी मुझे लिखना बाकी है, बिकॉज़ आई थॉट कि पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, फिर उसके बाद समझने में थोड़ा इजी होगा। एंड दैट्स इट। एंड बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।